ये सुनहरा मौका था। ऑपरेशन सिंदूर में फेलियर हुआ। देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप ऑपरेशन हाँ, सिंदूर का जिक्र ना करें। आप कैसे कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया है? ये जो चुनाव है ना 2025 का, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या ये जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन सरकार है, इस सरकार को 100% सत्ता से बेदखल हो जाना चाहिए था। तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा का विषय नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस पर आपत्ति आप न जताएं, क्योंकि ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी सेना से जुड़ा हुआ मामला है, उसके स्वाभिमान और सम्मान का मामला है। हाँ ठीक है अबू जी देखिए, जो आलोक जी कह रहे थे कि कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, और दूसरी बात यह है कि अगर आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम वरिष्ठ नेता आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरोप लगा रहे हैं, उधर आरजेडी पर भी आरोप लग रहा है। आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता है, जो प्रत्याशी थे, जो बनना चाह रहे थे, वो कुर्ता फाड़ करके लालू और राबड़ी देवी के बेंगलोर के बाहर में वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं और साफ साफ कह रहे होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। अगर हम वीआईपी की बात करें तो वीआईपी में भी यही समझ में बात आई। तारापुर में जो प्रत्याशी बनाए जा रहे थे वीआईपी के, वो कहते हैं कि मेरे पास 3 करोड़ रुपए की मांग की गई, 3 करोड़ मेरे पास नहीं थे इसलिए मुझे मेरी अनदेखी की गई। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम तो होगा, या फिर ये केवल हवाबाजी है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपने तारिक अनवर साहब का नाम लिया, अनुभवी लीडर है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन तारिक अनवर साहब मतलब लगभग मेरे ख्याल से 2 दशक बाद कांग्रेस में वापसी हुई उनका। तो ये 2 दशक में कांग्रेस बहुत बदल चुका है जहां तक मेरा जानकारी है। और तारिक साहब ने शायद वो सीताराम केसरी, तारिक साहब ने शायद, हाँ तारिक साहब ने शायद सीताराम केसरी जी का जमाना में अपना सोच को रखे हुए है। तो मैं तारिक साहब का उस आरोप को सही नहीं मानता हूँ। रही बात आपने जो कहा अनुभव की, मैं इस बारे में एक से पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। 2017 में जब अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे, तो कुछ दिनों के लिए प्रशांत किशोर जी कांग्रेस का काम कर रहे थे, और वो इस गठबंधन को आगे ले जाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी से एक बार मिला था। तो मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले उनको यही सवाल किया था। वो बोला तुम क्या करते हो, प्रशांत किशोर जी को पूछा था। तो प्रशांत किशोर जी बोला मैं चुनाव में मदद करता हूँ, सब बड़े बड़े पार्टी को इलेक्शन जिताता हूँ। तो मुलायम सिंह तो बहुत कम बात बोलते हैं। मुलायम सिंह ने सिर्फ ये कहा आपने कभी चुनाव लड़ा, चुनाव का दांव पैंच आपको पता है? तो इतना छोटी सी बात में मुलायम सिंह ने समझा दिया जो चुनाव लड़ना कितना जरूरी है। तो इसीलिए मैं शुरुआत में बोला, मैं कृष्णा अल्लेवेरू जी का ईमानदारी, उसका वो बहुत सज्जन आदमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। लेकिन अनुभव के नजर से ये जो चुनाव है ना 2025 का, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या ये जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन सरकार है, इस सरकार को 100% सत्ता से बेदखल हो जाना चाहिए था, और ये होना था। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन अपना कांग्रेस और ये आपका आरजेडी कहीं ना कहीं इस सुनहरा मौका को गवा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार ये कांग्रेस और आरजेडी रहेगा अगर यहाँ 20 साल के बाद फिर से एनडीए का गवर्नमेंट बन जाए। ये सुनहरा मौका था। ऑपरेशन सिंदूर में फेलियर हुआ, देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ढेर सारी बिहार का इंटरनल प्रॉब्लम है। अबू जी आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ना करें। आप कैसे कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया है? आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। बंगाल और बिहार आजादी का लड़ाई में ना सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
तो आप वो 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। आप बंगाल में चुनाव आने दीजिए। बंगाल का जनता यहाँ सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है और बिहार से स्वतंत्रता सेनानी सबसे ज्यादा है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, तो मेरा गुस्सा कहाँ जाएगा? इन तमाम स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का गुस्सा कहाँ जाएगा? क्यों 3 दिन में ये युद्ध खत्म हो गया? क्यों हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया? ये सफल नहीं हुआ। अरे अबू जी देखिए, अभी ये डिबेट का विषय नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि क्यों खत्म हुआ और क्या खत्म हुआ और हम क्या पाए। ये चुनाव का विषय रहेगा। सुपरफिशियल बातें नहीं अबू जी, सुपरफिशियल बातें नहीं। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं करेंगे, विषय भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप इसको आपका डिबेट से अलग रखिए, लेकिन बंगाल और बिहार के जनता इसको चुनाव में जरूर इसका हिसाब मांगेगा। आप आपका डिबेट से, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी समर्थक नहीं हूं। जहां चर्चा करना है वह मैं करूंगा, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ये बिहार और बंगाल में खास करके ऑपरेशन सिंदूर का असर होगा। और आप देखेंगे असर क्या होगा वो भी देखेंगे। बंगाल की बात तो नहीं कर रहा, बिहार की तो बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा का विषय नहीं है आज, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस पर आपत्ति आप न जताएं, क्योंकि ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी सेना से जुड़ा हुआ मामला है, उसके स्वाभिमान और सम्मान का मामला है। इसीलिए इसको सेना को निर्देश कौन देता है? आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर आकर ये दावा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर डॉक्टर साहब, ये गलत है, ये गलत है। मैं इसको नहीं मानूंगा, इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्रता सेनानी का परिवार से हूँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी का परिवार से हूँ। आप हमको कैसे सिखाएंगे देशभक्ति? आप हमको सिखाएंगे? नहीं, देशभक्ति कुछ भी कह देंगे, ये नहीं। देखिए, ये डिबेट का मुद्दा कुछ नहीं कहा, आप ऑपरेशन कुछ नहीं कहा, नहीं करेंगे। हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं, आप इसको डिबेट का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन ये चुनाव का हिस्सा रहेगा। चुनाव में इसका हिसाब मांगा जाएगा, आप चाहे माने या ना माने। हालांकि ये चुनावी मुद्दा भी नहीं है अबू शर्मा जी, ये चुनावी मुद्दा ये चुनाव में सुना ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, बीजेपी भी जिक्र नहीं कर रही कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमें वोट दे दीजिए। इस तरह की बातें मत कीजिए। नहीं, बीजेपी का बात नहीं है, आप देखते रहिए।